जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 2 उप समूह 4 की संयुक्त भर्ती 2026 के लिए जारी कर दी है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हाँ, और एक खुशखबरी है कि पटवारी के भी इसमें पद है और कार्यपालक के भी पद है। इसमें वो थोड़ा एक बाई मिस्टेक हो गया, कार्यपालक कोष्टक में आ गया। ये दोनों अलग अलग पद है, पटवारी और कार्यपालक के। वो अपन नोटिफिकेशन में देखेंगे। पहले अपन इसमें मोटा मोटा देख लेते हैं, है ना। और इसमें जैसा कि आप, एक सेकंड, है ना, 22 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम है। इसमें फीस की बात कर लेते हैं अपन, तो जनरल वालों के लिए 500 रुपये है और SC ST वालों के लिए 250 रुपये है। अब और इसमें हाँ, आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य बायोमेट्रिक होगा आपका, तो इसलिए आप उसका पहले वी कैन से दैट KYC करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए आधार कार्ड को, ताकि आपको मतलब एग्जाम देते समय कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे आवेदन 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तारीख है इसकी 18 अगस्त, है ना। और इसमें संशोधन करने के लिए 23 अगस्त तक टाइम दिया गया है। तो आइए अपन ये सारी चीज़ अपन नोटिफिकेशन के थ्रू समझते हैं। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा डिटेल में समझेंगे, हर एक फैक्ट इसमें कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारी डेट दे रखी है इन्होंने। 22 तारीख 22/9/2026 मंगलवार को इसकी एग्ज़ाम है फाइनली। और इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 4/8/2026 से और अंतिम तिथि 18/8/2026 तक है। और इसमें आपका करेक्शन की तिथि 23 तारीख तक है। 23/8 तक आप इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है फॉर्म फिल करते समय, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा फीस की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसा कि परीक्षा फीस भी मेंशन कर रखा है। जो अनारक्षित है, जिन्हें अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, वो उनके लिए 500 रुपये है और SC ST वालों के लिए 250 रुपये। और जो सीधी भर्ती है उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। हाँ, और इसमें 60 रुपये ऑनलाइन पोर्टल शुल्क रहेगा आपका, और फॉर्म भरने के 20 रुपये इसके एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। ये इन्होंने अभी से मतलब मेंशन कर दिया है ना। और अब एग्जाम के बारे में देख लेते हैं मोटा मोटा। तो जैसा कि यहाँ एग्जाम के बारे में दे रखा कि आपकी 2 पाली में एग्जाम कंडक्ट होगी, है ना, मंगलवार को 22/9/2026 को। और इसका फर्स्ट पाली का टाइम ड्यूरेशन जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, 7 बजे से आप 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और 8:50 से 9 बजे तक आपका मतलब यहाँ पर एग्जाम का मेन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप खुद काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने घंटे का समय रहेगा ना पढ़ने मिलने के लिए। मतलब आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। और 9 बजे से आपका ये क्या रहेगा, 9 से 12 बजे तक, यानी कि 10, 11 और 12, 3 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा इसमें। हाँ, ये बढ़िया है ना। और दूसरी बात, दूसरी पाली में भी सेम यही कंडीशन है, पर अलग अलग है इसका, है ना, टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसमें थोड़ा एक बात ये विशेष हाईलाइट कर रखी है इन्होंने, और अब मैं भी इसमें हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इसमें पटवारी के जो, सॉरी एक सेकंड, है ना, पटवारी के जो पद है वो केवल, है ना, दिव्यांग श्रेणी वाले 2026 हेतु चयन संबंधित निर्देश है। और इसमें केवल दिव्यांग वालों के लिए ही है ना पटवारी के पद। वो जो सामान्य वाले के लिए है वो पिछले साल कवर हो गए। अब जो पिछले साल के जो बच्चे थे, है ना, जिन्हें बैकलॉग बोलते हैं, वो अब भर रहे हैं, वो भी स्पेशली विकलांग कैटेगरी वालों के लिए, है ना। तो ये इन्होंने बताया गया। अब इसमें इनकी वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन इनका 5,200 से स्टार्ट रहेगा। तो 20,200 प्लस 2,100 रुपये ग्रेड पे रहेगा। ये सीधी भर्ती है, इसमें कोई आपकी फीस वगैरह नहीं लगेगी, है ना। और 3 वर्ष के बाद फिर आपका मध्य प्रदेश शासन के अकॉर्डिंग इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। आहर्ता क्या है, तो आपकी जो आहर्ता होनी ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे ये होना आपके पास अगर ये है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये समझ लेते हैं अपन। तो पहला है कि आप किसी भी विषय से, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी भी होना चाहिए, है ना। तो वो तो दो वाक्य को क्यों लिखा, भारत का नागरिक या वो तथा और मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का निवासी के लिए ही डाला, तो फिर उन्हीं को देना चाहिए था ना। ठीक है, वो छोड़ो बात। और इसमें स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन मांगा गया। और इसमें एक बात यह है कि आपका CPCT भी मांगा गया है, और हिंदी टाइपिंग। अगर आपने इन केस नहीं कर रखा है, मान लो CPCT नहीं है आपकी, तो यहाँ एक 3 वर्ष के अंदर आपका टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है, जैसा कि यहाँ दे रखे हो। इसके अंदर अंदर आपको CPCT क्लियर करनी रहेगी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। मेन फैक्ट ही कवर करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा है ना। तो इसमें ज़्यादा अपन ये नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी पर चर्चा करेंगे। आयु सीमा की बात कर लेते हैं इसमें। तो जैसा कि, सॉरी एक सेकंड, तो जैसा कि यहाँ आयु सीमा दे रखी है, आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष। आपकी 4 जुलाई 2019 का वो जो भोपाल का नोटिफिकेशन निकला है उसके अकॉर्डिंग होगा। आपकी जो गणना होगी आयु की, वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी, है ना। और इसमें एक बात ये है कि यहाँ पे दे भी रखा है, आरक्षण ये केवल किसके लिए है, दिव्यांग कैटेगरी या निःशक्त जन मध्य प्रदेश शासन हेतु, है ना। तो ये केवल विकलांग वालों के लिए ही है ना।
तो ये इसका ध्यान रखिए। ये जो जितने विकलांग कैटेगरी के लोग हैं उनका हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने दे रखा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी वालों के लिए पद दे रखा है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं, है ना। तो जैसे पटवारी आगर मालवा, यहाँ पे अनरिजर्व विकलांग वालों के लिए 2 है, और EH में जो आती कैटेगरी विकलांगता में उसके लिए भी 2 है। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है हर एक चीज़। इसमें टोटल की बात कर लेते हैं जैसे विकलांग कैटेगरी की, तो यहाँ टोटल में यहाँ टोटल में दे रखा है। टोटल के अनरिजर्व की बात करें तो 200 सीट है, और बाकी जो ये दूसरे क्राइटेरिया में आते हैं जैसे कि फर्स्ट में आते हैं, है ना, 94, सेकंड में आते हैं 45, 61, इस हिसाब से अलग अलग विकलांग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब इसमें जो पद का दूसरा है वो तो पटवारी हो गए। अब इसमें देख लो समूह 2 और उप समूह के, जो कि ये अलग विभाग की रिक्रूटमेंट होती है ना। तो इसमें ये इस भर्ती का नाम भी है आपका, जो पद नाम जिसे बोलते हैं, और ये तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो इसके बारे में भी अपन डिटेल में समझेंगे, है ना। कंडिका 7 में इसका जिक्र किया गया है, तो आप इसके बारे में चिंता ना करें। आगे देखते हैं, इसमें मोटा मोटा सिलेबस भी देख लेते हैं अपन। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ही पेपर होगा, प्रश्न पत्र क्रमांक 1, है ना। वो टोटल अंक इसमें रहेगा आपके 200 अंक रहेंगे। ये पहला आपका 100 अंक का क्या रहेगा, तो इसमें सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, और सामान्य अंग्रेजी रहेगी, और सामान्य गणित रहेगी। वहीं पर सेकंड पेपर की बात करें अपन, तो सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपका अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, और सामान्य तार्किक योग्यता जिन्हें अपन रीजनिंग बोलते हैं, और मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन, मैनेजमेंट भी इसमें आएगा सामान्य, है ना कि हाई लेवल का, है ना। सॉरी यार, है ना, उबास से आ गई थी। तो है ना, ये इस हिसाब से। अब आयु सीमा भी समझ लेते हैं इसमें, सॉरी एक्सक्लेम। तो आयु सीमा भी अपन ने वहाँ पे भी समझ ली थी, और यहाँ पे भी समझ लेते हैं। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी ये, है ना, अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश रूल के अनुसार, है ना। और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी कर रखी है इन्होंने, वही चीज़ डबल डबल मेंशन कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भर्ती प्रक्रिया, जो कि भर्ती का तरीका रहेगा। तो वो भर्ती का तरीका ये रहेगा कि इन्होंने ये बोला है कि जो आप मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके लिए है ये खुली प्रतियोगिता, जो कि सीधी परीक्षा है। हाँ, वो मध्य प्रदेश के अगर SC ST वाले लोग हैं तो उनको स्पेशली रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आरक्षित अनारक्षित रहते हैं, महिला, दिव्यांग वगैरह, सैनिक वगैरह, इनको पहले वेटेज दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो अपन ने पहले देख ली है। और इसमें देख लेते कुछ छूट मिल जाएगी आपको, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हो तो आपको SC ST का रिजर्वेशन मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अगर आपने विक्रम पुरस्कार से मतलब स्पोर्ट कोटा में कर रखा है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा। और आप यह संविदा कर्मी हो पहले कहीं, तो आपको मतलब 45 वर्ष तक का मतलब छूट नहीं मिल सकती है, उसमें ऐसा लिखा है। अब इसमें शासकीय सेवा में जो विभिन्न नियुक्तियाँ हैं उसके संबंध में दे रखा है कि अगर आपने पहले से कहीं, जैसे कि आप भारत पाक सैनिक में कहीं मतलब जो युद्ध हुआ था उसमें आप अपंग हो गए यानी विकलांग हो गए हो, तो भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि यहाँ लिखा है। और इसके जो मृत सैनिक है उनके परिवार से रिलेटेड या भूतपूर्व सैनिक हो आप, तो आपको मिल जाएगा। निर्वाचन से संबंधित अगर कहीं काम कर रहे हो आप, जनगणना या कर्मचारी, इन NCC का भी अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है तो स्पेशली इन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना, है ना। और अगर आप डिटेल में चाहोगे तो मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे विशेष मतलब क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है। अब है यहाँ आरक्षण। आरक्षण किस बेस पे रहेगा, तो जैसा कि यहाँ पे आरक्षण दे रखा है कि SC ST इसमें 20% लिया जाएगा, अनुसूचित जाति 16% ली जाएगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग 27% ली जाएगी। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 10% इसमें फॉर्म फिल किया जाएगा, मतलब उनकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी संपूर्ण जानकारी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो, है ना, GAD.MP.gov.in पर जाकर आप, है ना, यहाँ पे जाकर आप इसका डिटेल में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट 36 का ये आरक्षण कैसा रहेगा, तो 36 रहेगा, और इसमें स्पेशली विकलांग कैटेगरी वालों के लिए है। तो जैसे कौन कौन है, तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले 1.5 तक का अगर रेंज आ रही है आपको VH में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। EH की बात करो तो सभी में यानी कि सभी में 1.5 का प्रतिशत होना चाहिए, तो आप इन विकलांग कैटेगरी में आते हो, है ना। ये अगर है तो आप बेझिझक आवेदन कर सकते हो। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है, तो आवेदन करने वाले जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, पहला तो वो उम्मीदवार हो, है ना, उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पद के लिए। दूसरा भारत का नागरिक हो, नेपाल का भी नागरिक हो सकता है, वो भी आवेदन कर सकता है। और सिविल सेवा भर्ती 1961 के नियम के अनुसार, है ना, तो अगर कोई है तो इनमें आप आवेदन कर सकते हो। अब ये डिटेल में इन्होंने बताया गया है, जो कि समूह 2 उप समूह 4 का जो पटवारी के अलावा कैटेगरी है, तो उनके भी पोस्टों को यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला था कि कार्यपालिका एक अलग पोस्ट है, तो यहाँ कुल रिक्तियाँ के बारे में बताया गया है आपको, है ना। ये विभाग के बारे में देखिए, पंचायत संचालन भोपाल में है ना। ये यहाँ सीधी भर्ती, संविदा भर्ती के बारे में जिक्र कर रखा है इन्होंने। और ये यहाँ पदों का नाम दे रखा है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समन्वय अधिकारी, है ना। तो इस तरीके से नाम दे रखा है इनका। तो ये सारे फैक्ट इसमें कवर कर रखे हैं कि मतलब कौन कौन सा है, किस पद में है, तो ये सारी चीज़ इसमें इन्होंने कवर करी है। अब यहाँ टोटलिंग की बात कर लो तो यहाँ हर एक पद के लिए अलग अलग, जैसा कि यहाँ पे कुल योग की बात करें तो 600
वो 8 अनरिजर्व है। फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड है, 200 SC, 207 ST, 274 OBC, 404 और EWS जो भी आता है, ये विकलांग कैटेगरी 613 है। और टोटल की बात कर लेते हैं 2106 है ना। और भी है, आगे देखते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, एक सेकंड ना। तो आप इसको ये नहीं समझे कि पूरा कंप्लीट हो गया है ना, तो अपन इसको डिटेल में ही समझेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये तो टोटलिंग हो गई। अब हर एक पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन भी दे रखी, भले ही वो एक पोस्ट हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना, उनका वेतन कितना है और क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि 32,800 रुपया से लगाकर आपका 1,36,000 रुपये तक रहेगा जिनका लेवल 8 रहेगा। इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स हो। ये पोस्ट सीधी भर्ती है, किसके लिए, पंचायत अधिकारी के लिए। 5 पद है, वो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है सेम, इसमें समन्वय, जो पंचायत समन्वय अधिकारी है, तो उनके बारे में जो सीधी भर्ती के थ्रू ये टोटल 311 है ना। इनका लेवल भी यहाँ मेंशन कर रखा है, ग्रेजुएशन मांगा गया है केवल और कंप्यूटर मांगा गया है। और दूसरा इसमें आपका जो बैकलॉग भर्ती है, तो उसके थ्रू भी इन्होंने दे रखा संविदा कर्मी हेतु या भूतपूर्व सैनिक हेतु या नील वगैरह, तो इनके 252 इनके हैं है ना। और नेक्स्ट इसमें और भी है समन्वय अधिकारी, जो कि शेष 13% जो कि आरक्षण है, तो वो आरक्षण से भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और ये बैकलॉग भर्ती के लिए है ना, 54 पद। तो हर एक चीज़ का इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है ना। नेक्स्ट ये सारी वही है। अब मूल्यांकन पद्धति, बहुत सारे पद है इसमें, टोटल करोगे देखो, जैसा कि यहाँ है ना, टोटल तो बहुत सारे 51 के करीब है शायद, है ना। तो आप 51 पदों पर कब डिस्क्राइब करेंगे अपन, तो इसलिए मोटा मोटा समझ लिया अपन। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार बढ़ा दी गई है। एक क्वेश्चन पे आपको 0.25 का अंक डिटेक्ट होगा, है ना। तो आप इन्होंने ये इसी बार लागू किया, पिछली बार नहीं था। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं अपन। तो परीक्षा शुल्क अनरिजर्व के लिए 500 है, SC ST के लिए 250 रुपये है और 60 रुपये आपका कियोस्क के माध्यम से कटेंगे और 20 रुपये फॉर्म भरने के रहेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से। और अगर आप जैसे कोई संशोधन करवाना चाहते हो एग्जाम में, वो सॉरी प्रश्नों की संख्याओं में कुछ अगर होता है या ब्लेम करते हो कि नहीं ये गलत है, तो उनका ये शुल्क रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से इन्होंने दे रखा कि ये इतना शुल्क रहेगा, तो उस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। परीक्षा शहर की बात कर लेते हैं अपन। तो टोटल आपका 11 जिले रहेंगे। इस 11 शहर में आप कहीं भी परीक्षा सेंटर चूज कर सकते हो और वो अकॉर्डिंग उनकी सुविधा के अनुसार ही वो आपको अलॉटमेंट देगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। तो सिलेबस में जैसा कि पत्र तो एक ही रहेगा, इसमें ये अपन ने पहले भी देख लिया। 100 अंक में क्या आएगा, तो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आएगी और यही दूसरा भी आएगा। तो अपन ने ये चीज़ तो सिलेबस तो पहले भी समझ लिया है। अब अगर आप यात्रा भत्ता की बात कर लेते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से आते हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और ये इस फॉर्म को आप फुलफिल करके साथ में ले जाइए, है ना। और आपकी एक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपकी यहाँ पे लगेगी। और आपकी जो रिजर्वेशन की जो टिकट रह गए या कोई यात्रा भत्ता से रिलेटेड कुछ भी टिकट पे प्रति हो, तो वो आपको उसको बताना है। टीसी के जो भाग है या किसी कारण से आपने मतलब रिजर्वेशन करवाया, जो भी यात्रा भत्ता है उसकी छाया प्रति लगेगी। तो बैंक पासबुक, टिकट और दिव्यांगता और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। ये अगर है तो आप इसमें मतलब ले जाइए और आपका जो ट्रैवल अलाउंसेस है वो आपको मिल जाएगा। और ये समाप्त भी हो गया। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, है ना।